एक वेदांती जी ने अपने शिष्य को उपदेश दिया, सर्वम खलुदम ब्रह्म, सबके अंदर वही ब्रह्म है। गुरु जी पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है, इसको लॉक कर लो, बिल्कुल लॉक कर लो, सबके अंदर ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही देखो। बोला गुरु जी मैंने लॉक कर लिया। देखो धर्म आध्यात्म जब तक चित्त पर अनुभूत में नहीं आएगा, यहां तक रहेगा, तब तक बड़ा उपद्रव होगा जीवन में महाराज। अध्यात्म यहाँ के चीज नहीं। आप बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं, बहुत बड़े वक्ता हो सकते हैं, शास्त्रार्थ में पूरे संसार को पराजित कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप आध्यात्मिक हो, ये कोई जरूरी नहीं। रजोगुणी आदमी विद्वान हो सकता है, विद्वान में रजोगुण का प्रचंड उत्कर्ष हो सकता है, महान अहंकारी हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा साधु हो, आध्यात्मिक हो। साधु होने के लिए शास्त्र जानना जरूरी नहीं है। साधु जब साधुता उसमें आ जाती है, जब ईश्वर की कृपा होती है, चित्त में सत्व का उत्कर्ष होता है, तो सारे शास्त्र स्वयं अपना अर्थ साधु के समक्ष प्रकट कर देते हैं महाराज। बिना पढ़े सारे वेद के रहस्य को, पुराण के रहस्य को, आगम को, निगम को, सब कुछ वो समझ सकता है, जान सकता है। वो शास्त्र खुद ही हो जाता है महाराज, उसका जीवन शास्त्र हो जाता है। जा रहे थे एक दिन ब्रह्मचारी जी, एक हाथी पागल हुआ था, कई लोगों को पकड़ पकड़ कर पटक दिया, हजारों लोग भीड़ लगाए हुए थे। ये जा रहे थे, उसी रास्ते से लोगों ने रोका, महाराज उधर मत जाओ। क्यों? एक हाथी पागल हुआ, जो जाता है उठाकर पटक देता है, हाथ से इशारा किया, तुम सारे अज्ञानी हो, मैं जानता हूं, अरे हमारे अंदर भी वही ब्रह्म है, हाथी के अंदर भी वही ब्रह्म है, कैसे पटक देगा? अज्ञानी लोगों को पटकता है। हटो! नहीं माने गए, हाथी ने उधर से देखा, इन्होंने भी हाथी को देखा, हाथी को देखकर सूंड उठाकर इनकी तरफ दौड़ा, ये भी अपना हाथी की तरफ दौड़े कि ब्रह्म ब्रह्म का मिलन हो जाए। थोड़ा नजदीक आए, हाथी ने इनको सूंड में लपेटा, उठा के पटका, दोनों पैर टूट गए, हाथ टूट गए, बेहोश हो गए, अस्पताल में लाए गए। 3 दिन के बाद में होश आया, आंख खोली, बोले हमारे गुरुजी को बुला। गुरुजी आए, बोले गुरुजी आपने कहा था सर्वम खलुदम ब्रह्म, सबके अंदर एक ही ब्रह्म है। बोले हाँ बोला था, हमने लॉक भी कर लिया था। हाँ सही बोला था। तो गुरुजी अगर आपने सही बोला था तो आज ये समझा दो कि एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को पटकता क्यों है? हाथी में भी वही ब्रह्म है, मेरे में भी वही ब्रह्म है, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को पटकता क्यों है? तो गुरुजी ने कहा बात तो सही है बेटा, लेकिन जो 1000 लोग मना कर रहे थे उनके अंदर भी वही ब्रह्म है। तो 1000 ब्रह्म की बात तुमने नहीं मानी, तो हाथी ब्रह्म नाराज होकर के पटक दिए। देखो आध्यात्म अनुभूति की चीज है, ये साधना की चीज है। चित्त में जब तक रजोगुण रहेगा तब तक बड़ा मुश्किल है। परमानंद अमित सुख पावा, ये ब्रह्मानंद, ये ठीक है, दिव्य है, चिन्मय है, भूमा है, करोड़ों करोड़ों में किसी एक ज्ञानी को मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये ब्रह्मानंद आनंद की अंतिम सीमा नहीं है, इसके ऊपर भी आनंद है। सरकार सगुण साकार ब्रह्म का आनंद निर्गुण निराकार ब्रह्म के आनंद से ऊपर है। उसके कई स्तर हैं, शांत भाव का प्रेमानंद, सख्य भाव का प्रेमानंद, वात्सल्य भाव का प्रेमानंद, माधुर्य भाव का प्रेमानंद, सबसे उच्च कोटि का उसके भी स्तर हैं। साधारणी रति का प्रेमानंद, समंजसा रति का प्रेमानंद, और सबसे ऊंचा है समर्था रति का प्रेमानंद। तो सगुण साकार ब्रह्म का आनंद महाराज निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के आनंद से ऊपर है। निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म के उपासक जनक जी जब राम जी को देखते हैं तो ब्रह्मानंद की समाधि का आनंद मन ने बलात् फेंक दिया, नहीं चाहिए ये ब्रह्मानंद। विश्वामित्र से बोले सरकार ये कौन है? राम जी को देखते ही, लक्ष्मण जी को देखते ही निर्गुण निराकार ब्रह्म की अखंड समाधि में निमग्न रहने वाले जनक जी का ब्रह्मानंद मन ने बलात् फेंक दिया। ये फीका है,
ये जो खड़े हैं राम जी, अरे सरकार ये कौन है? विश्वामित्र जी बोले इतने घबराए हैं जनक, क्या बात है, क्या हुआ? जनक जी बोले सरकार आज तक जो मुझे नहीं हुआ था वो आज हो गया। बोले क्या हो गया? बोले पहली बार इनको देखने के बाद मेरे मन ने ब्रह्मानंद के आनंद को बलात् ठुकरा दिया। अरे ये फीका है, राम जी हमारे ऐसे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय।